इस समय अगर देखा जाए तो मोबीक्विक और विशाल मेगा मार्ट ये दोनों आईपीओ खुले हुए हैं और इन आईपीओ में आपने जीएमपी देखकर बिड भी डाली होंगी, यानी कि इन आईपीओ में अप्लाई भी किया होगा आपने। पर अगर आपके मन में ये सवाल है कि दोनों में से कौन सा आईपीओ अच्छा है या किस आईपीओ में पैसा अच्छा बन सकता है, तो उसके लिए आपको दोनों कंपनियों को थोड़ा सा बारीकी से समझना होगा, क्योंकि इनके बिजनेस मॉडल को अगर आप समझेंगे तो आप जीएमपी के चक्कर में ना पड़ के आप इनको थोड़ा सा होल्ड कर पाएंगे। जो भी कंपनी अच्छी होगी, फिनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे होंगे, वो कंपनी आपको ज्यादा रिटर्न देगी। क्योंकि आईपीओ के टाइम पर देखें तो जीएमपी के हिसाब से तो पैसा बन जाता है, पर ये बाजार जो इस समय जो चल रहा है वो आप देख भी रहे हैं कि इसमें हर जगह पर पैसा नहीं बन रहा है, यानी कि हर आईपीओ में पैसा नहीं बन रहा है, हर कंपनी का शेयर खरीद के पैसा नहीं बन रहा है। तो इस समय हमें जो है इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में समझना चाहिए। बाकी अपना नसीब है, आईपीओ अलॉट होता है या नहीं होता है वो एक बात की बात है। तो सबसे पहले जो हम एनालिसिस करते हैं वो करते हैं मोबीक्विक का। देखिए मोबीक्विक जो है, अगर देखा जाए तो एक पेमेंट एग्रीगेटर टाइप कंपनी है, या आप कह सकते हैं फिनटेक टाइप की कंपनी है, जो बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वहां पर जो है आप लोन भी ले सकते हैं और वहां पर आप डिपॉजिट्स भी रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स का भी कारोबार वहां से कर सकते हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से भी और अदर मेथड से भी। तो बिजनेस मॉडल तो अगर मोटा मोटा मोबीक्विक का देखा जाए तो ये है। प्रोडक्ट इनोवेशन को भी लेकर बात करी जाए तो कंपनी प्रोडक्ट पर भी काफी फोकस कर रही है, लैंडिंग से रिलेटेड भी काफी प्रोडक्ट पर फोकस है और सेविंग वाले जो कंपनी के इंस्ट्रूमेंट है उन पर भी कंपनी कामकाज कर रही है। इस कंपनी के अगर बिजनेस को लेकर भी बात करें तो एक बात बहुत अच्छी है कि कंपनी 2021 में भी आईपीओ लेकर आ रही थी और वहां पर जो कंपनी के वैल्यूएशन के हुए थे उस समय लॉस मेकिंग कंपनी थी। उस कंपनी ने उन वैल्यूएशन को, या आप कह सकते हैं आईपीओ को साइज को रिड्यूस करके धीरे धीरे अपनी कैश की जो जरूरतें थी उनको जो है प्रोसीजर से ही पूरा करने की कोशिश की है, यानी कि बैलेंस शीट इन्होंने स्ट्रॉन्ग की है। और हम अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो ये कंपनी जो है नैरो प्रॉफिट पर आ गई, यानी कि 36 करोड़ के आसपास प्रॉफिट में ये कंपनी है अगर हम आईपीओ के टाइम पर बात करें। पर Q1 के अंदर लॉस रहा है, उसमें इनका जो है कुछ जो है कंपनी के आईपीओ से पहले के कुछ एडजस्टमेंट है, तो वो भी कंपनी ने मेंशन किया है। और मैनेजमेंट का ये तक कहना है कि अब कंपनी को कैश बर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही इस तरीके का है कि यहाँ पर इनको आगे अब कैश बर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोटा मोटा तो लगता है कि कंपनी प्रॉफिट में ही रहनी चाहिए। अब बात करें हम कंपनी के वैल्यूएशन की, तो वो भी देखने वाली बात है। कुछ कुछ अगर हम इस तरीके से देखें तो जैसे पीबी फिनटेक जैसी कंपनियां हैं, या 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम, जिसमें काफी लोगों के हाथ जले हैं, उसका आईपीओ भी देखें तो लगभग काफी लोगों को वो अलॉट हुए थे पर उसमें पैसा किसी का नहीं बना था उस समय। उस तरीके का हालात इस कंपनी के नहीं दिखते, यानी कि जो पेटीएम जैसे जो हालात हैं वो इस कंपनी के नहीं है। कंपनी का साइज भी कोई बहुत बड़ा साइज नहीं है, तो यहाँ पर इनको ग्रोथ करने के चांसेस भी ज्यादा दिख रहे हैं। पिछले साल के हिसाब से देखें तो ये कंपनी लगभग 890 करोड़ के रेवेन्यू पर बैठी है और प्रॉफिट में देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी नेट नेट प्रॉफिट में रहनी चाहिए, जिस हिसाब से मैनेजमेंट बता रहा है। अगर हम मार्केट कैप टू सेल्स के पैमाने पर देखें तो पीबी फिनटेक 98,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और 4100 करोड़ के आसपास की सेल करती है, यानी कि 25x इस समय वो मार्केट कैप टू सेल्स के पैमाने पर ट्रेड कर रही है। और यहीं अगर हम बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम लगभग 60,920 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और 8200 करोड़ रुपए के आसपास की सेल एट प्रेजेंट क्लॉक कर रही है, यानी कि 7x वो ट्रेड कर रही है मार्केट कैप टू सेल्स के पैमाने पर। और मोबीक्विक की बात करें आईपीओ प्राइस के आसपास लगभग 2200 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है और 890 करोड़ की सेल है, यानी कि 2.4x की कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से देखें तो कंपनी जो है वैल्यूएशन अच्छे लेकर आ रही है, यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से गैप है और बाजार समझता भी है। और आप देखिए आज पहले दिन किस हिसाब की बिट उसके अंदर देखने को मिली है, आईपीओ का धमाकेदार रिस्पॉन्स रहा है। तो इस आईपीओ के पीछे की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन ठीक ठाक लग रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट की ओर जा रही है, मैनेजमेंट बिजनेस में ग्रोथ दिखा रहा है और जो पैसा ये प्रॉफिट इनके पास आ रहा है वो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली अगर देखा जाए तो बिजनेस को प्रॉफिटेबल करने का मकसद है और ग्रोथ बनाए रखने का मकसद है। तो मैनेजमेंट को सुनकर ये तो बात क्लियर कट पता लगी कि कंपनी जो है
स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स पर फोकस कर रही है, जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में भी आपको शेयर पर दिखना चाहिए। और जो ये देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि जो ये बिजनेस है, तो ये बिजनेस जो है नए बिजनेस है, यानी कि जो है नेक्स्ट जेन बिजनेस जो है, इनको वैल्यूएशन जो बाजार देता है वो थोड़े ज्यादा देता है हर साइड पर, यानी कि जैसे जोमेटो जैसे जो बिजनेस है, स्विगी जैसे जो बिजनेस है, या फिनटेक कंपनियां जो हैं, ये एक नया बिजनेस है, तो उस हिसाब से इसके वैल्यूएशन में गैप है। तो जो यहाँ पर आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, अगर उनको अलॉट होते हैं, तो मुझे लगता है आप जीएमपी देखकर सेम डे प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश ना करें, इसको होल्ड करने की कोशिश करें। ये आईपीओ आपको वैल्यूएशन में गैप दे रहा है, जिसका आपको फायदा जो है लॉन्ग टर्म में अच्छा मिल सकता है, तो उस फायदे की तरफ भी आप सोचकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैनेजमेंट की जो बातें हैं वो अच्छी दिख रही है और प्रॉफिटेबल अगर कंपनी हो रही है तो इट मींस वो सही ट्रैक पे। और पेटीएम तो आप जानती हैं कि किस तरीके से कंपनी को प्रॉफिट में लाने में कितना समय लग गया था, और आज भी कंपनी के प्रॉफिट का पता नहीं है। एक आध क्वार्टर में शायद कंपनी को प्रॉफिट आया था, पर वो मेंटेन नहीं कर पाई। तो उस हिसाब से मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग लगे। एक नजर विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ पर भी डाल लेते हैं। विशाल मेगा मार्ट की अगर हम बिजनेस की बात करें, तो करंट सिनेरियो में देखें तो विशाल मेगा मार्ट का भी बिजनेस काफी स्ट्रांग है। विशाल मेगा मार्ट की अगर हम बात करें, तो इस कंपनी जो है साइज के हिसाब से ठीक ठाक है, लगभग 8,900 करोड़ रुपए के आसपास की सेल क्लॉक करती है ये कंपनी। और मोटा मोटा देखें तो इस साल ये कंपनी लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का शुद्ध मुनाफा बनाती दिख रही है। 17% के आसपास की बिजनेस में ग्रोथ बता रहे हैं, यानी कि बिजनेस में इनको अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और पिछले 3-4 साल की अगर आप देखें तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। पीई के हिसाब से देखें तो 67 के आसपास का पीई ले रहे हैं, और प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो मोटा मोटा 5.5 या 6 के आसपास का इनको प्राइस टू बुक ये बाजार से इस समय ले रहे हैं। और जिस हिसाब का बिजनेस है, ग्रोथ है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो डीमार्ट के अगर हम वैल्यूएशन को कंपेयर करके देखें, तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा बहुत गैप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पर मैनेजमेंट जो है ग्रोथ को लेकर फोकस है। और बात ये भी है कि 74 रुपए के आसपास का आईपीओ का प्राइस है, तो प्राइस जो है कहीं ना कहीं जो है टिकट के हिसाब से जो है आपके बजट का भी है। तो मुझे लगता है जिस हिसाब का जीएमपी में दिखा रहा है ग्रोथ, इस जिस आपका जीएमपी इस समय विशाल मेगा मार्ट को मिल रहा है, तो आईपीओ वाले दिन भी प्रीमियम पे ही ये कंपनी लिस्ट होनी चाहिए। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन ठीक ठाक मिल रहे हैं, कंपनी वैल्यूएशन ठीक ठाक ले रही है, तो वैल्यूएशन में थोड़ा सा गैप भी है, क्योंकि आप देखिए ट्रेंड को किस तरीके के वैल्यूएशन बाजार दे रहा है, तो ये बाजार के फ्लेवर में भी है। बट डी मार्ट में ग्रोथ न होने के कारण उनका जो है पी कहीं ना कहीं श्रिंक होता दिख रहा है, पर मुझे लगता है विशाल मेगा मार्ट को इसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि उस सेगमेंट के अंदर बाजार कोई ना कोई कंपनी ऐसी ढूंढ रहा था जो कम रेंज में मिल जाए, तो उसमें विशाल मेगा मार्ट एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई दे रहा है, जो कि एक प्रॉफिटेबल है। तो इसके पी में आपको फर्दर काफी बड़ा एक्सपेंशन दिख सकता है आईपीओ के बाद भी। तो इस पर भी मुझे लगता है कि आईपीओ लिस्टिंग वाले दिन जो है आप जो है बेचने की कोशिश ना करें शॉर्ट टर्म के मुनाफे में। इस आईपीओ पर भी आप नजर रखें, अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो मुझे लगता है इस आईपीओ को भी आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये आईपीओ भी आपकी छोटी अवधि में कमाई कराने का दमखम रखता है। तो मुझे लगता है ये दोनों आईपीओ जो अभी खुले हैं, दोनों ही आईपीओ स्ट्रॉन्ग आईपीओ दिख रहे हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक लेकर आए हैं, जिसमें आपको कमाई के थोड़े बहुत मौके मिल रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी मौके मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए एनटीपीसी ग्रीन के आईपीओ ने काफी निराश किया है, हमें लगा था वो आईपीओ जो है लगभग 35-40 रुपए के आसपास आना चाहिए, उसमें मैनेजमेंट ने मुझे लगता है सब कुछ ही चूज कर जो है कंपनी के हाथ में वो आम दिया है। तो वहां पर जो आपने देखा भी सुस्तिंग, वहां पर आपने देखा भी लिस्टिंग भी सुस्त रही, उसके बाद भी कोई खास ऐसा पैसा नहीं बना है। इन आईपीओ में पैसा बन सकता है, तो अगर आप जीएमपी के हिसाब से भी पैसा डाल रहे हैं तो वो भी ठीक है, अगर आप बिजनेस मॉडल के हिसाब से भी पैसा डाल रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिजनेस जो है स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वैल्यूएशन ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।